है रज। वृंदावन की एक विशेषता है, ये विशेषता पूरे विश्व के किसी स्थान की नहीं है, और वो ये है कि सब जानते हैं कि वृंदावन में हमारी किशोरी जू और श्याम सुंदर दोनों पादुका नहीं पहनते, और पादुका न पहनने का जो भाव है वो वृंदावन ने प्रकट किया है। वृंदावन ने अपने आप को इतना योग्य बनाया कि श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के मन में भाव ही नहीं आता कि हम यहां पादुका पहने, और क्योंकि वृंदावन को स्पर्श सुख देना है इसलिए भी पादुका नहीं पहनते। तो सर्वप्रथम वृंदावन जो श्री जी की सेवा में आए हैं वो रज के भाव से। चतुर्व्यूह में प्रथम रज, चतुर्व्यूह में दूसरा स्वरूप है वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्प फल, जिन सघन कुंज में ठाकुर जी और श्री किशोरी जी निरंतर रास विहार करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरा व्यूह एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि गुरु वृंदावन है और वृंदावन के साथ में उपगुरु ये चार हैं, रज और दूसरे सघन कुंज पत्र पुष्प गुल्म आदि। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल वृंदावन तो आते हैं लेकिन वृंदावन के रूप को नहीं समझ पा रहे। वृंदावन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत पब्लिक आ रही है, लेकिन भैया मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि हीरे को शीशा समझ करके चले जाते हैं। वो वृंदावन को जान ही नहीं पा रहे, वृंदावन को पहचान ही नहीं पा रहे। वृंदावन प्रथम रज के भाव से श्याम सुंदर और श्री जी की सेवा में है, दूसरा लता गुल्म पत्र पुष्प फल इनके भाव से श्री जी की सेवा में है। जब हमारे श्याम सुंदर और श्री जी विहार करते हैं ना, कई जगह पदों में पढ़ने में आता है कि जिन वृक्षों पर फल उत्पन्न नहीं हुए होते या हो भी गए होते लेकिन कच्चे होते हैं, जैसे ही देखते हैं किशोरी जी आ रही हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो फल अपना वो वृक्ष अपना पूर्ण जोर लगा देता है, उस फल को तुरंत पका देता है, उस पुष्प को तुरंत सुगंधित करता है कि हमारे इस भाव से रीझ कर श्यामा जी इसका स्पर्श कर लें, इसका सेवन कर लें। साल भर में जो वृक्ष एक पुष्प को सुगंधित करने में श्रम करता है वो श्री जी के आने पर क्षण भर में करता है। श्रमित तो बहुत हो जाता है, लेकिन श्री जी सेवा में स्वीकार करें इसके लिए वृंदावन के वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प